चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है। यहाँ तक कि जब एम्स में इन्हें रेफ़र किया जाता है तो एम्स वाले भी इनको लेने से मना कर देते हैं। IGIMS में भी जाते हैं, वहाँ भी इनको लेने से मना कर दिया जाता है। मगर जो भगवान के रूप में, जिस भगवान की देख रेख में है, वो है जनाब सरफराज आलम, जो कि ENT हैं और जमा मेमोरियल हॉस्पिटल चलाते हैं। और अभी जो इनकी तबीयत है काफ़ी हद तक सुधार हुई है, जो इनको आशा नहीं थी कि बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। बिहार में जब आई लेके तो फर्स्ट में दिखाए ओकरा प्रभात कुमार कन। अच्छा, तो वो बोले पटना आप दिखाइए। अच्छा, तो तब वहाँ पटना कितना पैसा आपका लगा? वहाँ 3000 लिया। अच्छा, सिर्फ चेकअप उकअप करने का? मीठापुर में, मीठापुर जयवंती हॉस्पिटल में। जयवंती हॉस्पिटल। हाँ, तो वहाँ कितना खर्च हुआ? हुआ तो और दूसरे करने लगे, उल्टे सांस चलने लगा। अच्छा, वहाँ जब लेके गए तो इनका उल्टा सांस चलने लगा? हाँ, तो वहाँ से हमरा फिर मन हड़बड़ा गया। तो हमको एगो बहन के बेटा है ना, वही बोला कि चल मौसी अब हुआ पर, तो ही हमको था पता दिया कि ये डॉक्टर कन जाइए तो ठीक हो जाइए। तो आप एम्स में भी गई थी? हाँ, एम्स में गए तो थे। वहाँ इनको रखने से मना कर दिया? हाँ, मना कर फिर दिया। IGIMS में भी गई? हाँ, वो हमें मना कर दिया। उसके बाद फिर हार पछता के आप यहाँ आए? हाँ, तो यहाँ जब लेके आए थे तो क्या कंडीशन था? 1% चांसेस था बचने का? हमको तो कम चांस था बचने के लिए। मतलब आप उम्मीद खो चुकी थी कि अब बचेंगे? ना, जैसे उल्टा सांस चलते रहे तैसे। डॉक्टर साहब यहाँ जब लेके आए डॉक्टर सरफराज के क्लिनिक में, तो क्या डॉक्टर साहब ने कहा, क्या तसल्ली दिया? डॉक्टर साहब कहे कि अब भगवान जस हमारा भगवान अथी। कैसा अब लग रहा है? ठीक है। ठीक है। हाँ। उम्मीद था आपको कि हम जिंदगी में वापस लौटेंगे? हमको तो मालूम ही नहीं कि कहाँ है, नहीं है। चारों तरफ से निराश हो गए थे आपकी पत्नी, और जब यहाँ आई तो एक निराशा जो हाथ लगी थी वो कहीं ना कहीं आशा में बदल गया। वही लड़का हमरा लेके आके सब तरह दूध ढर के वो तसल्ली करके ये खराब भी कर दिया। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत बहुत उन्हीं का तो बचाया हुआ है। भगवान के बाद दुनिया में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। डॉक्टर अगर चाहे तो जिंदे को मुर्दा कर दे और मुर्दों को जिंदा कर दे। बस आज के डेट में कितने % डॉक्टर हैं जो कि मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं और जिंदों को मुर्दा कर दे रहे हैं? 100 में 75% एकदम फिक्स मिल जाएगा। जिंदा को मुर्दा कर दे रहे हैं। हाँ, मगर 25% अभी भी है आपके हिसाब से कि जो मतलब मुर्दों को जिंदा कर दे रहे हैं। बस तो 25% में ही एक है डॉक्टर साहब। फंसा दिए, धड़कन दिए, आस्था दिए। ये हमारे पास जब आए थे तो ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। चेस्ट का इन्फेक्शन था और किडनी का कंप्लीट फेलियर का कंडीशन था, 100% फेलियर था। अब मेरा यही एडवाइस है जनरल पब्लिक को कि पब्लिक को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ उन्होंने अपना प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, पढ़ाई कहाँ से की है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ डॉक्टर, अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल से आते हैं, उनका लेवल और प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ जहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है उसके लेवल में मार्क डिफरेंस होता है, जो कि जनरल पॉपुलेशन नहीं समझ पाती है। वो सिर्फ क्लिनिक का चमक दमक, हॉस्पिटल का चमक दमक, लाइटिंग देख करके वो प्रभावित हो जाती है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली में जनरल पॉपुलेशन को नहीं समझ है। तो ये बात समझनी होगी, पॉपुलेशन को ये बात को समझना होगा कि हम जिससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कहाँ से प्रशिक्षित हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को आपको वेटेज देना होगा, अदरवाइज यू विल सफ़र। ये पेशेंट इसलिए अलग है कि किसी अस्पताल में भर्ती था, उसके बाद ये लोग जा रहे थे घर कि अब बचेगा नहीं मेरा पेशेंट। तो फिर यहाँ पे आए थे, तो आए तो पेशेंट इनका गैस कर रहा था। गैस करते इनको समझाएं तो मतलब 1-2 ही आदमी समझ पाए, 8 आदमी बोले कि नहीं हम ले जाते हैं घर, बचेगा नहीं। तो समझाने के बाद ये समझ गए और हम लोग बोले कि हम लोग कोशिश अपने तरफ से पूरा करेंगे। हमारी टीम जो है पूरी कोशिश की, 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा और सारा मॉनिटरिंग जो है करते रहे हम लोग इनका। और हम लोग एंटिसिपेट किए कि आगे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और उसको रोकने का क्या उपाय है, वो लोग करते हैं। हम लोग आप लोगों ने बड़ा हाँ, रिस्क पेशेंट भी ये अपने आप को ये किया, तैयार हुआ, हम लोग भी कोशिश किया और अल्लाह ताला कामयाब किया। कहा जाता है कि दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप भगवान का होता है धरती पर तो वो है डॉक्टर का। जी हाँ, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। मगर कुछ ऐसे भी भगवान होते हैं हमारे दुनिया में, इस देश में, इस धरती पे ऐसे भी कुछ भगवान हैं
जो कि प्रसादी और चढ़ावा तो खूब लेते हैं, मगर रिजल्ट जो एक आसरा है, जो भक्तजन उनको प्रसादी और चढ़ावा देते हैं, तो निराशा भी हाथ लगती है कभी कभी, क्योंकि वो जो आशा में जाते हैं अपने भगवान से, भगवान को चढ़ावा देते हैं, भगवान को भोज चढ़ाते हैं, भगवान को फल और बहुत सारी चीज़ चढ़ाते हैं, मगर जब भगवान उनकी मनोकामनाओं को पूरा नहीं करते हैं, उनकी मुरादों को पूरा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं निराश होते हैं। जी हाँ, हम ऐसे भगवान की बात कर रहे हैं, हम जो दुनिया में जो दूसरे भगवान हैं, डॉक्टर, उनकी बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक मिसाल दिया कि भगवान कुछ इस तरीके के भी होते हैं कि जो भगवान बहुत सारे चढ़ावा और प्रसाद लेते हैं, मगर भक्तजनों की मनोकामना को पूरा नहीं करते हैं। तो बिहार में भी कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, इस भारतवर्ष में, जो कि डॉक्टर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट मचा रखा है। मगर कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद है उनकी जान बचाना, लोगों की सेवा करना। अगर उनके पास कोई पेशेंट चारों तरफ से निराश होकर आता है, तो उनकी सेवा कैसे की जाती है, उनको कैसे तसल्ली दिया जाता है, उनको रिकवर कैसे करना है, ये एक अच्छे डॉक्टर की पहचान है और ये एक अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। आप जिनको तस्वीर में देख रहे हैं, ये संपत शाह है, जो कि पेशे से टैक्सी ड्राइवर है, कलकत्ता में टैक्सी चलाते हैं और पिछले कई दिनों से बीमार थे। कलकत्ता में वो सरकारी हॉस्पिटल में थे और वहाँ जब इनका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार वापस आते, चारों तरफ से निराशा हाथ लगती है। यहाँ तक कि जब एम्स में इन्हें रेफ़र किया जाता है तो एम्स वाले भी इनको लेने से मना कर देते हैं। IGIMS में भी जाते हैं, वहाँ भी इनको लेने से मना कर दिया जाता है। मगर जो भगवान के रूप में, जो दूसरे भगवान के रूप में, जिस भगवान की देख रेख में है, वो है जनाब सरफराज आलम, जो कि ENT हैं और जमा मेमोरियल हॉस्पिटल चलाते हैं। और अभी जो इनकी तबीयत है, काफ़ी हद तक सुधार हुई है। जो इनको आशा नहीं थी कि बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, वो सिर्फ उनकी पत्नी इनको लाकर इस हॉस्पिटल में डाल देती है। तो उनकी पत्नी से ही बात करेंगे। आपका नाम क्या है दीदी? बबीता। बबीता। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब इनको लेकर आई थी इस हॉस्पिटल में, तो क्या लग रहा था? क्या आपको आशा थी कि निराश होकर यहाँ आई थी? हमको आशा नहीं था। आशा नहीं था कि बच पाएंगे, हाँ। मगर आज जब ठीक हो गए हैं, बैठने लायक हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। अब ठीक लग रहा है। सुनने में आया कि जब से लेके आई थी 2 दिन तक आप रोना धोना और खाना पीना तक नहीं खाया था। नहीं। तो अभी पतिदेव आपके बैठ रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है? हाँ। आप इतनी जगह गई, बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, और जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो क्या कहेंगे ऐसे डॉक्टर के बारे में? कलकत्ता से आप खुद लेके गए? हाँ। अच्छा, अकेले? हाँ, मैं बड़का लड़का लाए हैं। अच्छा, आप और आपके बड़े लड़के दोनों साथ में लेकर आए? हाँ। तो ये कलकत्ता में ही टैक्सी चलाते हैं? हाँ। तो पता कैसे चला कि ये कलकत्ता में बीमार? ननद फोन किए थे। अच्छा, आपकी ननद? हाँ। यानी इनकी बहन? हाँ, 9 बजे रात के फोन किए कि आके ले जाइए, यहाँ भर्ती है। तो वहाँ गए तो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे? नहीं, सीरियस नहीं था, ठीक थे। पानी चल रहा था तो मुंह हाथ सब फूल गया, तो हम ही हड़बड़ा गए, तो हम ही जाकर ले आए कि हम बिहार में दिखाएंगे। अच्छा, वहाँ आपको तसल्ली नहीं हुआ? नहीं। तो जब यहाँ लेके आए तो फिर कहाँ लेके गए? पहले बिहार में जब आई लेके तो फर्स्ट में दिखाए ओकरा प्रभात कुमार कन। अच्छा। तो वो बोले पटना आप दिखाइए। अच्छा, तो तब वहाँ पटना। कितना पैसा आपका लगा? कहाँ? प्रभात कुमार के? हुआ 3000 लिया। अच्छा, सिर्फ चेकअप उकअप करने का? चेक करने में, वही अल्ट्रासाउंड खून जांचे है सब करने में। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहाँ लेके आए? फिर हुआ गए मीठापुर में, मीठापुर जयवंती हॉस्पिटल में। जयवंती हॉस्पिटल? हाँ। तो वहाँ कितना खर्च हुआ? हुआ था और दूसरे करने लगे, उल्टे सांस चलने लगा। अच्छा, वहाँ जब लेके गए तो इनका उल्टा सांस चलने लगा? हाँ। तो हुआ से मन को, हमारा फिर मन हड़बड़ा गया। तो हमको एगो बहन के बेटा है ना, वही बोला कि चल मौसी अब हुआ पर। तो एगो अमोद है ना, अमोद कुमार, एम्स में काम करते हैं, तो ही हमको था पता दिया कि ये डॉक्टर कन जाइए तो ठीक हो जाइए। तो आप एम्स में भी गई थी? हाँ, एम्स में गए तो थे। वहाँ इनको रखने से मना कर दिया? हाँ, मना कर फिर दिया। IGIMS में भी गई? हाँ, वो हमें मना कर दिया। उसके बाद फिर हार पछता के आप यहाँ आए? हाँ। तो यहाँ जब लेके आए थे तो क्या कंडीशन था? यहाँ मतलब दूसरे कितना कंडीशन, % चांसेस था बचने का? हमको तो कम चांस था बचने के लिए। मतलब आप उम्मीद खो चुकी थी कि अब बचेंगे? ना, जैसे उल्टा सांस चलते रहे तैसे।
डॉक्टर साहब यहाँ जब लेके आए डॉक्टर सरफराज के क्लिनिक में, तो क्या डॉक्टर साहब ने कहा, क्या तसल्ली दिया? डॉक्टर साहब कहे कि अब भगवान जस हमारा भगवान अथी से बोले। भगवान का शुक्रिया अदा करती, हम्म, डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। आप बता रही कि उल्टा सांस चलने लगा था, जो आप उम्मीद खो चुकी थी वापस आ गए। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब सब बहुत डॉक्टर साहब चले आए थे जहिया सीरियस हो गए थे तैया। हाँ, 10 गो 12 गो डॉक्टर साहब देखने के लिए चले यहाँ? हाँ, रूम में, इस रूम में। जब रिकवर हुआ तब जाके आपको तसल्ली? 3 दिन के बाद तब जाके आँख खोले हैं, 4 दिन के बाद। 3-4 रोज के बाद। पहले आँख खोल के ताके हैं, तब जाके तनका तनका बोलने लगे। चलिए, आप बात करने लायक हैं, बात कर सकते हैं? बोलिए। अच्छा, तो कैसा अब लग रहा है? ठीक है। ठीक है। हाँ, उम्मीद था आपको कि हम जिंदगी में वापस लौटेंगे? हमको तो मालूम भी नहीं कि कहाँ है नहीं है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं या फिर आपके साथ इतना बड़ा ये? हम कुछ नहीं जानते। ये 2-3 दिन से यही खाली देख रहे हैं, ताक रहे हैं देख। अब कहाँ है नहीं है कोई पते नहीं है। जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, जब बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन था, तो आपको कैसा उम्मीद था कि बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे? पहले तो हम वहाँ ही गाड़ी पैसा सब जमा दे दिए, आके ले गया और भगना को बहन को बोले कि हमरा ऐसा ऐसा बात हो रहा है, सब लेके भांगड़ हॉस्पिटल में लेके गया, टालीगंज। अच्छा, आपको किडनी प्रॉब्लम था, पेट में प्रॉब्लम हुआ था, दर्द वगैरह? किडनी में पानी था ना। हाँ। किडनी में पानी था, फेफड़ा में पानी था। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि किडनी फेल हो चुका है? क्या बोला था डॉक्टर? आप चेक करवाए थे कभी कलकत्ता में? नहीं करवाया। कभी नहीं? बीच में नहीं कराए थे। हाँ। 12-13 साल हो गया था, हम्म। तो साइड में पानी हो गया था ना। जी। 2012 में ये बीमारी खत्म हो गया। उसके बाद से आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया? नहीं, हम उसके बोलते बाद रहे से कराने के लिए। फिर न जार न बुखार कुछ नहीं हुआ। हटा के 8 दिन पहले जार बुखार हुआ। हम सोचे कि थोड़ा बहुत है, दवाई खा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, ईसा पत्थर ले लेंगे, अब फिर गांव निकल जाएंगे। वहाँ जाएंगे, फिर अपना पुराना वाला कागज होगा घर में, वहाँ से लेके अपना शुरू से दिखाएंगे, आथी करेंगे। इसी बीच में बस और हम ये हो गए 4 दिन का अंदर में। 4 दिन के अंदर? अंदर में 8 दिन पहले बुखार। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी तो ठीक है। तो खाना पीना खा रहे हैं? हाँ, खिचड़ी हाँ। खा लेंगे। तो जब इससे पहले तो खाना पीना इनका नहीं हो कुछ रहा? 15 दिन पर खाए हैं खाना। अच्छा, 15-20 दिन पर खाए हैं खाना। 15-20 दिन पे आपने खाना खाया? वो हमको भी याद नहीं है अभी। अब लग रहा है कि फिर से आप खड़े हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है ना? हाँ, तो फिर चलते से आप अपने घर परिवार का देखभाल कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने रोजी रोटी के लिए फिर से खड़े हो सकते हैं, लग रहा है? हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जिन्होंने आपका ट्रीटमेंट किया, आपकी जान बचाई, जो मतलब आप चारों तरफ से निराश हो गए थे, आपकी पत्नी, और जब यहाँ आई तो एक निराशा जो हाथ लगी थी वो कहीं ना कहीं आशा में बदल गया। वही लड़का हमरा लेके आके सब तरह ढूंढ रखे, वो तसल्ली करके ये खराब ही कर दिया। तो डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे? बहुत बहुत उन्हीं का तो बचाया हुआ है। बचा है। दुनिया में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। डॉक्टर अगर चाहे तो जिंदे को मुर्दा कर दे और मुर्दों को जिंदा कर दे। बस। तो आपको क्या लगता है कि आज के डेट में कितने % डॉक्टर हैं जो कि मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं और जिंदों को मुर्दा कर दे रहे हैं? 100 में 75% एकदम फिक्स मिल जाएगा। हाँ, जिंदा को मुर्दा कर दे रहे हैं। हाँ, मगर 25% अभी भी है आपके हिसाब से कि जो मतलब मुर्दों को जिंदा कर दे रहे हैं। बस। तो 25% में ही एक है डॉक्टर साहब, है ना? वो आदि लिए, उसके बाद तो बस
भरसाहा दिए, धड़कन दिए, अस्थाई दिए। चलिए आप आराम कीजिए। देखिए हमारे साथ में डॉक्टर फरीद आलम है जिन्होंने संपत शाह का ट्रीटमेंट किया और आज इस कंडीशन में ला खड़ा किया है कि आज ये बैठ सकते हैं, आज ये खा सकते हैं। कुछ दिनों पहले मतलब जो एक इनकी पत्नी को, इनके घर वाले को आशा नहीं थी। क्या कहेंगे सर, आपके पास किस कंडीशन में ये पेशेंट आए? ये हमारे पास जब आए थे तो ये ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। चेस्ट का इन्फेक्शन था और किडनी कंप्लीट फेलियर का कंडीशन था, 100% फेलियर था। और क्रिएटिनिन का जो रिपोर्ट जो यूजुअली हम लोग का नॉर्मली 1 के नीचे रहता है, इनका 14 के आसपास था। मतलब 7 के ऊपर जान को खतरा रहता है, तो 14 के आसपास था। सांस नहीं ले पा रहे थे, उसके लिए इनको हम लोग वेंटिलेटर पर रखे हुए थे। बड़ी मुश्किल से और बड़ी जद्दोजहद के बाद, ट्रीटमेंट के बाद इनका वेंटिलेटर धीरे धीरे हटा और किडनी का जो फंक्शनिंग था वो धीरे धीरे इम्प्रूव किया। और फिर ये विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट वेंटिलेटर फिर खाना पीना खाने लगे। पेशाब जो इनका शुरुआत में एकदम नहीं हो रहा था किडनी के नहीं काम करने की वजह से, किडनी जब काम करना स्टार्ट किया तो फिर से पेशाब आने लगा और किडनी का रिपोर्ट डाउन होने लगा। जो जहरीला पदार्थ जो किडनी का जो काम है वो अपना काम करने लगा और धीरे धीरे उस रिपोर्ट को डाउन होने लगा। एक सीक्वेंस वाइज में डाउन हुआ और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा रहा। अभी कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है और तेजी से कितना बढ़ने की? अभी किडनी का जो इनका है ऑलमोस्ट मतलब कि 90% का इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अच्छा। तो इन्फेक्शन भी करीब करीब जो एक वक्त में 27,000-26,000 के आसपास काउंट था, अभी रिसेंटली जो कल का रिपोर्ट है इनका 13,000 के आसपास है। करीब करीब नॉर्मल, मतलब 11,000 से नीचे आ जाने पर नॉर्मल हम लोग कहते हैं। फीवर इनको नहीं आ रहा है, सांस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारा चीज़ इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड है और उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में जो हम लोग को इनको कल हम लोग छुट्टी करने का प्लान किए हुए हैं कि घर भेज देंगे। तो और हाँ, ओरल दवाओं पर घर भेजेंगे इनको। तो 1 हफ्ता 10 दिन की दवा दे के भेजेंगे और उम्मीद है कि वो जब ये वापस आएंगे तो कंप्लीट रिकवरी ऑलरेडी हो चुका होगा। जैसा ये बता रही हैं, इनकी पत्नी बता रही हैं कि एम्स ने भी इनको रेफर कर दिया, IGIMS से भी इनको। ये ऑलरेडी कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में इलाज करा के आए थे। 1-2 जगह मतलब कि 2-3 जगह का इनका ट्रीटमेंट हुआ था जहाँ पर प्रॉपर ये इम्प्रूव नहीं कर पाए। अब जो भी वजह रही, जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया या डायग्नोसिस ठीक से नहीं हो पाया। तो लेकिन यहाँ आने के बाद इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो इनके परिवार वालों का भी इसमें बहुत बड़ा रोल ये है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और इलाज कराते रहे। जो हमने एडवाइस करते रहे, जो हम लोग रोज़ एडवाइस करते थे उसको फॉलो किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जो पेशेंट इम्प्रूव करे। पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर फेथ होना चाहिए। अगले मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के 24 घंटे 48 घंटे में ही इन लोगों को दिखने लगा थोड़ा डिफरेंस कि पेशेंट इम्प्रूव कर रहा है। तो उस वजह से इन लोग का भी हिम्मत बढ़ा, ये लोग अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराए। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि पेशेंट डॉक्टर का साथ दे कि ट्रीटमेंट को आगे कंटिन्यू किया जाए। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब पेशेंट अगर कोई डिजीज है तो मान के चलिए कि 25% है, मगर साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाता है दिमाग पे कि उसकी वजह से वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ता है। जी। तो डॉक्टर का जो काम होता है, जो एक अच्छे डॉक्टर होते हैं सुलझे हुए, तो सबसे पहले उस चीज़ को वो निकालने की कोशिश करते हैं। मगर आज की डेट में बहुत सारे डॉक्टर डरा देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेशेंट घबरा जाते हैं और जान भी जाता है उनकी। डॉक्टर को डराना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि वस्तु स्थिति से पेशेंट के सामने नहीं, लेकिन अटेंडेंट को ये जानकारी देनी चाहिए कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। पेशेंट को डराने से तो फिर तो जो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आउटकम नहीं मिलेगा आपको। क्या है कि वो पेशेंट जो आप दवा दे रहे हैं उसका रेस्पॉन्स पेशेंट को दिखाना है, पेशेंट को बॉडी को दिखाना है। अगर मेंटली स्टेट पेशेंट का ठीक नहीं रहेगा तो इम्प्रूवमेंट वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साइकोलॉजिकल बूस्टअप भी पेशेंट का बनाए रखें कि आप ठीक हो जाएंगे, दवा चल रही है, आप इम्प्रूव कर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे कि जहाँ ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे वो भी कहीं ना कोई डॉक्टर ही होंगे, अच्छे डॉक्टर ही होंगे, और आप भी डॉक्टर हैं। तो एक डॉक्टर रेफर कर दे रहा है और एक डॉक्टर जान बचा रहा है, तो ये फ़र्क क्यों हो जाता है एक डॉक्टर और एक डॉक्टर में? एक्चुअली में होता ये है कि जैसे कि जो भी डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे वो जनरल फिजिशियन होंगे या जनरल प्रैक्टिशनर होंगे, तो किडनी की बारीकियों को वो उतना अच्छे तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि जो जब मल्टीपल सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, किडनी का प्रॉब्लम का जो इनका एराइज हुआ इन्फेक्शन के वजह से, तो किडनी की जो बातें होती हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड
उसमें ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि जनरल डॉक्टर उसमें उतने दक्ष नहीं होते, उतने माहिर नहीं होते हैं कि उसको समझ सकें और उससे रिलेटेड दवा चला सकें। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो ट्रीटमेंट किया वो उनके अपने नॉलेज का, एक सीमित नॉलेज के हिसाब से किया, तो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोला जा रहा है और लिखा जा रहा है ये स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, तो फिजिशियन ही को जब दिखाना है तो बोर्ड पे नाम क्यों लिखते हैं? प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल जिस हिसाब से खुल रहे हैं अनट्रेंड डॉक्टर के साथ, जहाँ प्रॉपर डॉक्टर रहते भी नहीं हैं, स्पेशलाइज तो छोड़ दीजिए, प्रॉपर MBBS भी नहीं रहते हैं, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से पढ़े हुए डॉक्टर रहते हैं जिनका देखा जा रहा है कि BOMS करके भी सर्जन बन गए हैं। जी जी BOMS की डिग्री लेकर सर्जरी कर रहे हैं। हाँ, तो वो इन टाइप के पेशेंट को नहीं मैनेज कर पाएंगे। वो सिंपल टाइप का जो पेशेंट नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार पेट का इन्फेक्शन वो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो इस गंभीर बीमारियां होती है जिसमें सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है मल्टीपल, उसको नहीं मैनेज कर पाते। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल जो आजकल खुल रहे हैं उनके पास डॉक्टर हैं ही नहीं, और हैं भी तो लेस क्वालिफाइड या ऐसे जगह से पढ़े हुए हैं। आजकल आप बहुत कॉमनली सुन रहे होंगे रशिया से पढ़े हुए लोग, चाइना से पढ़े हुए लोग, कनाडा से, वो सब जो डिग्री जो लेके आते हैं ना, वो प्रॉपर मतलब ट्रेनिंग नहीं रहता है। वो पैसे के आप यूं समझ लीजिए कि आप उन्होंने पैसा पे किया और उनको डिग्री मिली। मगर वैसे ही लोगों के यहाँ पेशेंट भी जाते हैं ज्यादा क्या भाई UK से करके आए, जापान से करके आ रहे हैं, तो उनके यहाँ UK और जापान के नाम पे जा रहे हैं। हाँ। मगर जो NMCH से कर रहे हैं, PMCH से जो यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट है और बोर्ड में देख रहे हैं ये तो बिहार से PMCH से, इनको क्या नॉलेज होगा? तो क्या फर्क है उनमें? नहीं, मेरा यही एडवाइस है जनरल पब्लिक को कि पब्लिक को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूँ उन्होंने अपना प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, पढ़ाई कहाँ से की है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ डॉक्टर, अच्छे इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल से आते हैं, उनका लेवल और प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ जहाँ पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है उसके लेवल में मार्क डिफरेंस होता है, जो कि जनरल पॉपुलेशन नहीं समझ पाती है। वो सिर्फ क्लिनिक का चमक दमक, हॉस्पिटल का चमक दमक, लाइटिंग देख करके वो प्रभावित हो जाती है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली में जनरल पॉपुलेशन को नहीं समझ है। तो ये बात समझनी होगी, पॉपुलेशन को ये बात को समझना होगा कि हम जिससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कहाँ से प्रशिक्षित हैं, कहाँ से पढ़े हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर को आपको वेटेज देना होगा, अदरवाइज यू विल सफ़र। अच्छा, अंतिम सवाल कि आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव कैसे करें? अच्छा डॉक्टर चुनाव करने का सिंपल तरीका है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप पता कीजिए कि ये कहाँ से पढ़े हुए हैं, कितना दिन से काम कर रहे हैं, कितना एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं। जैसा कि आपने कहा कि BOMS इलाज कर रहे हैं बहुत सारे, तो ये एक तरह से अनट्रेंड आदमी के हाथ में आप एरोप्लेन चला देने का समान होता है कि आप जिस आदमी को ऑटो चलाने का कैलिबर नहीं है उसको आप प्लेन उड़ाने। कुछ दिन पहले बिहार में घटना घटी है जो YouTube देख कर के पत्थरी का इलाज किया गया और उस बच्चे की जान चली गई। तो वो उनका ट्रेनिंग ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे जब हॉस्पिटल में किया गया। हाँ, तो जब सिचुएशन में फंस जाएंगे तो उसी तरह से काम चलाओ, अपना काम करने की कोशिश करेंगे जिसमें अक्सर फेल करेंगे और उसका नुकसान पेशेंट को होगा। चलिए, डॉक्टर फरीद है हमारे साथ में, अब जो जमा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर है और ENT हैं, और अचीवमेंट पे अचीवमेंट। अभी कुछ दिन पहले भी आपने सुना होगा, देखा होगा मेरे ही वीडियो में कि एक छोटे से बच्चे, जो 5 साल के बच्चे के गले से इन्होंने कैरम बोर्ड की गोटी निकाली थी जो लगभग 3.5 साल से फंसा हुआ था। ये डॉक्टर सरफराज और उनकी पत्नी ने उसको निकाला और एक बड़ी अचीवमेंट हुई। फिर से आपने एक अचीवमेंट हासिल किया सर, और आपके हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे लोग एक जो निराशा होकर आ रहे हैं, आशा लेकर जा रहे हैं जिंदगी। बेसिकली जो है ये इस तरह का पेशेंट तो मैनेज करते हैं, हमारे सीनियर हैं, 1 साल PMCH से भी पढ़े हैं, सीनियर। तो ये इस तरह का बहुत सा पेशेंट मैनेज किए हैं। ये पेशेंट इसलिए अलग है कि ये किसी अस्पताल में भर्ती था, उसके बाद ये लोग जा रहे थे घर कि अब बचेगा नहीं मेरा पेशेंट, तो फिर यहाँ पे आए थे। तो पेशेंट इनका गैस कर रहा था, गैस करते इनको समझाएं तो मतलब 1-2 ही आदमी समझ पाए, 8 आदमी बोले कि नहीं हम ले जाते हैं घर, बचेगा नहीं। तो समझाने के बाद ये समझ गए और हम लोग बोले कि हम लोग कोशिश अपने तरफ से पूरा करेंगे। हमारी टीम जो है पूरी कोशिश की, 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा और सारा मॉनिटरिंग जो है करते रहे हम लोग इनका। और हम मेन
हम लोग एंटिसिपेट किए कि आगे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और उसको रोकने का क्या उपाय है, वो लोग करते हैं। हम लोग रिस्क लिया आप लोगों ने बड़ा। हाँ, रिक पेशेंट भी ये अपने आप को ये किया, तैयार हुआ, हम लोग भी कोशिश किया और अल्लाह ताला कामयाब किया। अच्छा, आप तो ENT हैं, जी। ENT स्पेशलिस्ट जी, हैं जी। और मतलब नाक कान गले के डॉक्टर हैं, और कम लोगों को पता होगा कि आपके यहाँ इस टाइप का भी इलाज होता है, ट्रीटमेंट और रिकवरी, मतलब जो 90% रिकवरी मेरे सामने दिख रहा है, तो इस टाइप का और भी पेशेंट है आपके सारे विभाग का मेरे यहाँ इलाज होता है। अच्छा। और हम ENT से हैं, लेकिन हम लोग ने जो सारे डॉक्टर हैं, जैसे बॉस भी जो हैं ये मेडिसिन के डॉक्टर हैं, लेकिन ये सारा पढ़ाई जो MBBS में सारा पढ़ाई पढ़ाया जाता है। सब लोग, इनको भी ENT का नॉलेज है, हमको भी मेडिसिन का नॉलेज है। तो जो अच्छे स्टूडेंट रहते हैं उनको सारे चीज़ का कम्प्रिहेंसिव नॉलेज रहता है। यही अंतर है और लोगों में।